दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गिट और गिट हब में क्या डिफरेंस है, या फिर हम लोग जो है वो गिट रेपोजिटरीज़ क्या होती हैं और गिट हब रेपोजिटरीज़ क्या होती हैं, या फिर किस तरह से हम अपना जो भी एक कोड है या जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम किस तरह से पुश कर सकते हैं गिट हब पे, और गिट क्या चीज़ है और गिट हब क्या है। ठीक है, मेन हमारा टॉपिक यही होगा। तो चलते हैं, हम लोग एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं टेस्टिंग। ठीक है, और ओके, अब हम इस फाइल में हम लोग इस फोल्डर में एक फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगी, इसमें हम लोग कुछ भी जो है वो इसको नाम कर सकते हैं इसका। सो इसमें हम लोग कोई भी जो है वो टेक्स्ट लिख के और इसको सेव करवा देंगे। ठीक है, तो अब हमारे इस फोल्डर में एक फ़ाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन विद गिट बैश हेयर। ठीक है, आप लोगों को इसके लिए गिट आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो आप इजीली जो है वेबसाइट में जाके या यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो गिट को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से गिट डाउनलोड, ठीक है, आप कर सकते हैं। ये डाउनलोड गिट है, आप यहाँ से आके गिट को डाउनलोड विंडोज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप विंडोज़ के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और गिट को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। 64 बिट अगर आपका विंडोज सेटअप है या 32 बिट है तो आप यहाँ से मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को इस तरह से ये शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ओपन गिट बैश शेयर कर लेना है, और यहाँ पे हम लोगों ने अब ये जो प्रोजेक्ट है ये हम लोगों ने ओपन कर लिया है गिट बैश में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि डी में ऑल फ्लटर मटेरियल में YT फोल्डर में हमने टेस्टिंग का एक फ़ोल्डर बनाया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम गिट में ना 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फाइल्स होती हैं हमारे पास, एक अनट्रैक्ड फाइल होगी, एक हमारे पास गिट में स्टेज। ठीक है, हम लोग फाइल को स्टेज स्टेट में लेके आएंगे, और थर्ड जो हमारे पास है वो गिट कमेंट होगा। ठीक है, अनट्रैक्ड, स्टेज और कमेंट। अब अनट्रैक्ड में क्या होता है कि गिट इज़ नॉट अवेयर ऑफ फाइल, मतलब कि उस फाइल के बारे में गिट जो है उसको नहीं पता होता कि ये फाइल जो है वो मतलब है। और सेकंड है स्टेज में गिट जो है, गिट इज़ रेडी टू सेव दिस फाइल इन नेक्स्ट कमेंट। ठीक है, और मतलब कि जो आप और थर्ड जो हमारे पास है वो कमेंटेड होता है, द फाइल स्टेट जो है वो सेव हो गई है गिट हिस्ट्री में। ठीक है, गिट एक अलग चीज़ है, गिट हब एक अलग चीज़ है, तो इनको मिक्स ना करें। आप गिट की रेपोजिटरी पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो गिट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा एक रेपोजिटरी, मतलब एक बकेट। ठीक है, उस बकेट में आपका जितना भी कोड है वो क्या होगा, उस बकेट में जो है वो कोड जाएगा, वो रेपोजिटरी। ठीक है, उस रेपोजिटरी में वो आपका जितना भी कोड है वो उस रेपो में, लोकल रेपोजिटरी जिसको हम कहेंगे, लोकल रेपोजिटरी में आपका जो कोड है वो लोकल रेपोजिटरी में जाएगा गिट। और गिट है क्या? ठीक है, व्हाट इज़ गिट, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ गिट। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लाइक थिंक इट एज अ टूल दैट ट्रैक चेंजेस इन योर कोड। ठीक है, मतलब कि जो आपका कोड का जो भी आपके चेंजेस हैं उनको ट्रैक करता है। ठीक है, और गिट में हम लोग रेपोजिटरी पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक रेपो बनाते हैं, लोकल रेपो अपने कंप्यूटर में ही हम लोग। तो कंप्यूटर में अभी हम सिर्फ गिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिट इनिट करेंगे कि ये जो हमारा फोल्डर है टेस्टिंग, इसमें जो फाइल है या जो भी ये फोल्डर है इसमें इसकी एक बकेट बनाओ और उसमें ये सारा कोड उस बकेट में डाल दो। एक रेपो बनाओ गिट इनिट, सॉरी INIT गिट, सॉरी फॉर दैट, गिट इनिट। तो गिट इनिट से क्या हुआ कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन डी ऑल, और इसमें हम लोगों ने इस फोल्डर में टेस्टिंग वाले में इसने क्या किया कि एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी बना दी, एक गिट रेपो, लोकल गिट रेपो बना दिया इसने। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग गिट स्टेटस देख लेते हैं। गिट स्टेटस, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि आप लोगों की जो है ये जो रेपो आपने बनाई है, इस रेपो में गिट स्टेटस हमने किया है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब कि मास्टर जो ब्रांच है उसमें, ब्रांचेस की अब हम बात नहीं करेंगे, वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को जो हमें स्पेसिफिक चीज़ें उनके बारे में बता रहा हूँ जो ज़्यादा यूज होती हैं। ब्रांचेस एक और टॉपिक बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अनट्रैक्ड फाइल। हमारे पास इस फोल्डर में वो क्या कह रहा है कि raja.txt के नाम से एक फ़ाइल है जिसका मुझे नहीं पता। वो गिट क्या कह रहा है कि मुझे इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये अनट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, एक रेपो बनी है, सबसे पहले हमने गिट इनिट किया, उसके बाद गिट स्टेटस चेक किया, और उसमें वो कह रहा है कि ब्रांच, मास्टर ब्रांच में नो कमेंट्स येट, और एक फ़ाइल है जो कि अनट्रैक्ड है। हम इस फाइल को क्या करेंगे, यहाँ पे वो ये कह भी रहा है कि नथिंग एडिड टू कमेंट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, यूज़ गिट ऐड यूज़ करो
ताकि हम इस फाइल को क्या करें, स्टेज्ड स्टेट में लेके चले जाएं। ठीक है, मतलब कि मतलब फाइल जो है वो एग्जिस्ट करे बट हैज़ नॉट बीन एडेड टू द स्टेजिंग एरिया येट व्हेन यू वर्क विद, मतलब कि आप जब हम इसको ना सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे गिट सेव, सेव नहीं सॉरी, गिट ऐड, और जो हमारा फाइल का नेम है XT। अब हम लोग क्या गिट स्टेटस चेक करेंगे। अब हमारी जो फाइल है वो अनट्रैक नहीं होगी, वो ग्रीन गिट स्टेटस की स्पेलिंग गलत है, स्टेटस। अब हमारे पास क्या है, ये जो फाइल आई है न्यू फाइल raja.txt। आप इसका कलर देखें कि ये क्या है, ग्रीन कलर में हमें शो हो रही है। ये हमारा क्या हो गया कि हमारी अनट्रैक्ड से फाइल स्टेज्ड स्टेट में चली गई है। और स्टेज्ड स्टेट में फाइल का होना मतलब कि ये है, ये जो है ये अब ट्रैक फाइल है। ठीक है, कि गिट नो अबाउट दिस फाइल और इट कुड बी स्टेज्ड, हम इसे स्टेज फाइल कह सकते हैं, या गिट को पता है कि ये फाइल मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि इस फाइल को सेव करवाएंगे हमारे गिट रेपोजिटरी में। गिट रेपोजिटरी में हम इस फाइल को कमिट करके और सेव करवा देंगे, परमानेंटली फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम गिट, इसके लिए कमांड यूज़ करेंगे गिट कमिट। अब हम फाइल को कमिट कर देंगे, फाइल कमिट होने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने ये जो फाइल है अब ये स्टेज्ड स्टेट में चली गई थी, और स्टेज स्टेट में जाने का मतलब ये है कि ये कमिट होने के लिए तैयार हो गई है फाइल। ठीक है, अभी ये आप लोग इसको कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिट /m, और यहाँ पे आप लोग इसमें जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप लिखते हैं इनिशियल कमिट। ठीक है, ओके करेंगे तो वन फाइल चेंज वन इंसर्शन। ठीक है, ये फाइल हमारी ऐड हो गई है। हमारा गिट में एक रेपोजिटरी हमने सबसे पहले बनाई, फिर हमने एक फ़ाइल को अनट्रैक थी उसको स्टेट में ले गए, फिर हम लोगों ने उसको कमिट किया। 3 स्टेजेस होती हैं गिट में। ठीक है, एक अनट्रैक्ट फाइल की 3 स्टेजेस होती हैं, एक अनट्रैक्ट होती है, एक स्टेज्ड होती है, एक कमिटेड होती है। सबसे पहले हम लोगों ने एक रेपोजिटरी बनानी होती है गिट में, उसके बाद हम लोगों ने जो फाइल होता है, जो हमारी फाइल होती है वो अनट्रैक्ड होती है, मतलब गिट जो है वो उसके बारे में अवेयर नहीं होता। ठीक है, सेकंड स्टेट होती है जिसमें गिट को पता होता है एक से फाइल जो है वो है। ठीक है, गिट इज़ रेडी टू सेव दिस फाइल इन नेक्स्ट कमिट। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो आता है वो कमिटेड है। इसमें क्या होगा, द फाइल स्टेट इज सेव इन द गिट हिस्ट्री, और ये परमानेंटली जो है वो सेव हो जाती है। अब गिट और गिट हब, सेकेंड है गिट हब। और गिट हब जो है वो एक क्लाउड सर्विस है, वो स्टोर करेगा आपकी गिट की रेपोजिटरीज़ को। गिट की जो आपने रेपोजिटरीज़ बनाई हैं वो सेव करेगा उन रेपो को गिट हब। ठीक है, अगर हम बात करें कि गिट रेपोजिटरीज़, अब गिट रेपोजिटरीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले लोकेशन, ये स्टोर्ड किधर होती हैं, जो गिट रेपोजिटरीज़ होती हैं वो आपके अपने कंप्यूटर में सेव होती हैं, स्टोर्ड ऑन योर ऑन कंप्यूटर। सेकंड यूजेज, ट्रैक्स योर कोड चेंजेस लोकली, इट अलाउ यू टू मेक कमेंट्स, व्यू हिस्ट्री एंड। ठीक है, और इसके बाद इसमें विजिबिलिटी प्राइवेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो अभी हम लोगों ने जिस तरह ये किया है कि आप एक गिट रेपोजिटरी को इनिशियलाइज़ करेंगे किसके थ्रू, गिट इनिट के, एंड देन उसके ऊपर आप कमांड्स करेंगे लाइक गिट ऐड, गिट कमिट, और गिट लॉग भी होती है। ठीक है, गिट लॉग में क्या होता है कि आप लोग जो है अपनी कमिट हिस्ट्री को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अभी गिट लॉग करें, गिट लॉग, तो हमारे पास यहाँ पे वो शो करवा रहा है कि आप लोगों ने इनिशियल कमिट, जो आपका कमिट होगा वो आपको शो करवाएगा, जो भी आपका मैसेज होगा हम लोगों ने इनिशियल कमिट किया था वो आ गया, डेट आ गई कि इस डेट को ये वाला मैसेज हुआ, और किया किसने, ऑथर का नेम आ जाएगा, ये ऑथर है। ठीक है, तो ये ऑथर जो है इसके लिए आप लोगों को पहले गिट का वो अकाउंट वगैरह और गिट की मतलब कि ईमेल और नेम वगैरह आप लोगों को करना पड़ता है, और उसके लिए गिट कन्फिग ग्लोबल यूज़र डॉट नेम एंड यूज़र डॉट ईमेल। तो वो चीज़ें ज़रा अभी हम उन चीज़ों को नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसको हम लोग किस तरह गिट की एक रेपो में कमिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि अब हम लोग, हाँ ये चीज़ भी हो सकती है कि अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो भी है ये हमारा सेव हुआ मास्टर जो है वो ब्रांच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मास्टर ब्रांच से चेंज करेंगे, रीनेम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो गिट आते थे उनमें बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर है। ठीक है, अभी ये जो नई गिट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ब्रांच होगी वो मेन होगी। ठीक है, और उसको चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड होती है रीनेम ब्रांच फ्रॉम मास्टर टू मेन। इसके लिए गिट ब्रांच /m मास्टर मेन।
ठीक है। और अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये मेन में हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, और ये मास्टर में था। अब हम यहाँ से अगर हम गिट स्टेटस चेक करें तो नथिंग टू कमेंट वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है, कोई भी फाइल न्यू ऐड नहीं हुई और ट्री जो है वो क्लीन वर्किंग हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, गिट ब्रांच भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे गिट ब्रांच भी इसकी एक कमांड होती है। अगर हम ये करेंगे गिट ब्रांच से तो ये हमें बता देगा कि अभी हम किस ब्रांच में हैं, ठीक है। तो गिट एक मतलब कि बहुत लेंथी एक टॉपिक है, अगर इस पर हम वीडियो बनाएं तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो एक जो स्पेसिफिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि किस तरह हम एक प्रोजेक्ट को एक रेपोजिटरी गिट की रेपोजिटरी बनाएंगे और उस रेपोजिटरी में हम अपने प्रोजेक्ट को ऐड करवा देंगे परमानेंटली। अब वो रेपो जो होगी, वो जो एक बकेट होगी, उस बकेट को उठा के हम लोगों ने किधर जाना है, गिट हब पे हम लोगों ने जो अकाउंट बनाया होगा उधर हम लोगों ने उसको स्टोर करवाना है और वहाँ पे हम लोग उसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अगर हम गिट हब रेपोजिटरी की बात करें, ठीक है, गिट हब रेपोजिटरी ऑनलाइन रेपोजिटरी या रिमोट रेपोजिटरी, और ये हमारे पास गिट रेपोजिटरी क्या है, ये हमारे पास एक लोकल रेपोजिटरी है। और गिट हब रेपोजिटरी जो है उसकी लोकेशन क्या होगी, ये गिट हब सर्वर पे स्टोर होती है इन द क्लाउड, ठीक है। और इसको हम लोग ऑनलाइन बैकअप गिट रेपोजिटरी ये इस वजह यूज़ हो सकती है कि ऑनलाइन हम लोगों ने बैकअप अपने कोड का रखा हुआ है, ठीक है। गिट हब रेपोजिटरीज मेक इट ईजी टू कोलैबोरेट विद अदर्स, ठीक है, शेयर कोड एंड लाइक दैट मोर। और ये हम लोग इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको नेम वगैरह अपने से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गिट हब की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह हम लोग जो है वो, पहले आप लोगों को गिट हब का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने गिट हब का जो है साइन अप अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास ज्वाइन गिट हब, यहाँ पे मैंने जो है वो साइन अप किया हुआ है तो इस वजह से मुझे वो वही दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को ऐसा कोई इंटरफेस शो होगा, आप लोगों को ये प्रोजेक्ट्स नहीं शो होंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यू रेपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है। और इसका नाम हम क्या रखेंगे, नोट्स ऐप। जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हम लोग जो है वो इसमें सेव करवाएंगे, नोट्स ऐप। और इसको पब्लिक रखेंगे, ऐड रीड मी फाइल, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं और ऐड डॉट गिट इग्नोर में हम लोग डॉट और क्रिएट रेपोजिटरी। अब यहाँ पे हमारा एक रेपोजिटरी क्रिएट होगी। अब हम इस रेपोजिटरी में हमारा जो नोट्स ऐप का कोड है वो हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ, जो हमारा कोड है ये। अब यहाँ पे टर्मिनल में आप लोग टर्मिनल में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस चेक किया तो वो कह रहा है कि आप लोगों की गिट रेपोजिटरी नहीं बनी हुई, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट, ठीक है। तो वो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन डी ऑल। मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। आई डोंट नो कि ये जूम क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, गिट इनिट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेपोजिटरी क्रिएट होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अभी करेंगे गिट स्टेटस चेक करें तो वो कह रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर ब्रांच में आप लोगों की ये सारी ऑन ट्रैक फाइल्स हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो ब्रांच को चेंज करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मास्टर ब्रांच है। तो वो हमारे पास क्या कोड था उसको चेंज करने का, गिट कमिट /m, गिट कमिट नहीं सॉरी गिट ब्रांच /m मास्टर मेन। यहाँ पे अब हम गिट ब्रांच ठीक है और गिट ऐड और डॉट, काफ़ी ज़्यादा जब फाइलें हो तो डॉट लगाते हैं। अभी हम गिट स्टेटस चेक करेंगे तो ये हमारे पास जो भी न्यू फाइल्स हैं हमारे पास स्टेज्ड स्टेट में आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर हमारे पास वार्निंग कुछ आ रही थी कि इन द वर्किंग कॉपी ऑफ लिनक्स फ्लटर, ये वार्निंग्स हैं तो वार्निंग्स को इग्नोर करें, एरर कोई भी नहीं आया हमें। तो गिट स्टेटस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये स्टेज्ड स्टेट में चली गई हैं। अब हम लोग इसको कमिट करेंगे तो गिट कमिट /m हम अपना मैसेज लिखेंगे
इनिशियल फर्स्ट कमिट और इंटर करते हैं। अब हम गेट स्टेटस नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, हमने एक गिट की रेपोजिटरी बनाई और उसमें हमने अपना जितना भी ये कोड था नोट्स ऐप का जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, तो वो हमारा एक गिट की रेपोजिटरी में एक बकेट में सारा का सारा जो कोड है वो स्टोर हो गया। अब हम इस रेपोजिटरी को क्या करेंगे, जो गिट उधर गिटहब पे अपलोड करेंगे, ठीक है, पुश करेंगे। तो हमने ये जो एक रेपोजिटरी क्रिएट किया है यहाँ पे नोट्स ऐप के नाम से, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, मेन ब्रांच में पेस्ट करें पुश करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे गिट स्टेटस, उसके बाद अगर आप यहाँ पे हम इसके लिए हमारे पास क्या कमांड होगी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और अब हम यहाँ पे वो URL पेस्ट करेंगे जो हमारा इस रेपोजिटरी का URL है। तो कोड में आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को HTTP लिंक जो है वो आप लोगों को URL कॉपी करना है और इसको आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग गिट पुश /u ओरिजिन मेन, ठीक है, आप कोड को जो भी आपका कोड है उसको हम लोग पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग होस्ट github.com, यहाँ पे गिट पुश the current branch main has no upstream branch, to push the current branch and set the remote as upstream use git push set upstream origin main। यहाँ पे हम लोग git push force git push force तो यहाँ पे भी आप लोग एरर दे सकते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है कि updates were rejected because the remote contain work that you do not have locally. This is usually caused by another repository pushing to if you want to integrate the remote changes you use git pull before pushing again। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग मतलब कि हमारी एक जो गिट की रेपोजिटरी है, हम लोग उसको जो फायरबेस जो हमारी फायरबेस हमारे गिटहब पे जो हमारी रेपोजिटरी है, ठीक है, उसमें हमारे पास मेन में हमारे पास इनिशियल कमिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो गिट इग्नोर है .gitignore और सेकंड जो हमारे पास फाइल है वो readme.md है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उस रेपोजिटरी को गिट रेपोजिटरी को जो गिटहब रेपोजिटरी है उस पर आप अगर पुश करना चाहते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है वो फाइल्स कंटेन हैं जो कि आपकी इस रेपोजिटरी में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फोर्सफुली जो है वो पुश करवाएंगे। गिट पुश ओरिजिन एंड अभी हम अपनी ये जो हमारी रेपोजिटरी है गिट जो रेपोजिटरी है इसको हम लोगों ने फोर्सफुली जो है वो मेन जो हमारी ब्रांच है उसमें हम लोगों ने क्या किया कि पुश कर दिया। तो अभी हमारा ये कोड जो है वो यहाँ पे आप लोग इधर देख सकते होंगे कि हमारा गिटहब रेपोजिटरी में ये अगर हम इसको रिफ़्रेश यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे हमें मेन ब्रांच में जो है वो हमें ये कोड जो है वो शो हो रहा है और कमेंट भी हमें शो हो रहा है, इनिशियल फर्स्ट कमेंट। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि गिट एंड गिटहब जो हैं कह सकते हैं कि एक डिफरेंट है, ठीक है। गिट में आप जो रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं उस रेपोजिटरी को मतलब एक बकेट जिसमें आपका सारा कोड है उसको आप लोगों ने गिटहब में आप लोगों ने एक रेपोजिटरी क्रिएट किया और उसमें आप लोगों ने उसको जो है वो पुश कर देना। तो अभी अगर हम यहाँ पे कोई चेंजेस और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो गिट पुश /u यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़ किया
इसका ये मतलब है अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई इसमें चेंजेस वगैरह करते हैं तो वो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे गिट पुश करेंगे तो हमारे पास वो पुश हो जाएंगी। उसी हमारा प्रोजेक्ट में हमें हर दफ़ा URL नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए एवरीथिंग अप टू डेट है, ठीक है। और अगर आप लोगों को यहाँ पे लिब में देखें तो हमारा वही कोड जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। व्यूज़ हम लोगों ने फायरबेस कनेक्ट की हुई थी, फायरबेस ऑप्शन डॉट डॉट एंड मेन डॉट डॉट, और व्यूज़ में हम लोगों ने लॉगिन व्यू और रजिस्टर व्यू जो है अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, उस कोड को सेव करवाने के लिए हम लोग गिटहब का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा वो प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब पे सेव हो जाए। और हम उसको अगर हमारी मशीन या कोई प्रॉब्लम करती है या कोई भी इसमें मसला आता है तो हमारा जो कोड है वो हमें गिटहब पे हमें मिल सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।